वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। आज का जो टॉपिक है वह मोलेकुलर मास और फार्मूला मास। तो मोलेकुलर मास या फार्मूला मास है क्या? लास्ट टाइम हमने पढ़ा था केमिकल फार्मूला और उसकी टाइप्स के बारे में कि केमिकल फार्मूला की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं। फार्मूला मास यानी कि एम्पेरिकल फार्मूला या फार्मूला यूनिट, और दूसरा था मोलेकुलर फार्मूला। तो आज है मोलेकुलर मास एंड फार्मूला मास। तो सबसे पहली टर्म है मोलेकुलर मास। मोलेकुलर मास दरअसल किसी भी मॉलिक्यूल का मास होता है, यानी कि मोलेकुलर मास रिप्रेजेंट द मास ऑफ मॉलिक्यूल आर कोवलेंट कंपाउंड। किसी भी कोवलेंट कंपाउंड या मॉलिक्यूल का जो मास है उसे हम मोलेकुलर मास कहते हैं। तो मोलेकुलर मास शोज द मास ऑफ मॉलिक्यूल आर अ कोवलेंट कंपाउंड। अब मोलेकुलर मास होता क्या है या कैसे फाइंड होता है? अब मॉलिक्यूल हो या कंपाउंड हो, वो एलिमेंट से मिलकर बना होता है। तो एक कंपाउंड में मौजूद जितने भी एलिमेंट हैं उन तमाम एलिमेंट के एटॉमिक मास को जमा कर लें। जमा करने के बाद जो जवाब आएगा वो उस कंपाउंड या मॉलिक्यूल का मोलेकुलर मास होगा। तो मोलेकुलर मास दरअसल सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड या मॉलिक्यूल। तो एक कंपाउंड या मॉलिक्यूल में मौजूद तमाम एटमों के एटॉमिक मास का जो मजमुआ है वो कहलाता है मोलेकुलर मास। तो सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड और अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मोलेकुलर मास। तो मोलेकुलर मास फाइंड करने का तरीका है कि एक कंपाउंड जितने भी एटम या एलिमेंट से मिलकर बना है उन तमाम एटम या एलिमेंट के एटॉमिक मास को जमा कर लें, तो जो आंसर आएगा वो कहलाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल और कंपाउंड। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं मोलेकुलर मास की, तो वाटर का जो मोलेकुलर मास है वो 18 है और इसका जो यूनिट है वह AMU। तो मोलेकुलर मास का जो यूनिट है वो AMU है और वाटर का जो मोलेकुलर मास है वो 18 है। कैसे आया? अगर हम वाटर के फार्मूला को देखते हैं, केमिकल फार्मूला को, तो वाटर का केमिकल फार्मूला है H2O। अब वाटर जो है वो बेसिकली दो एलिमेंट से मिलकर बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हमने फाइंड करना है वाटर का मॉलिक्यूलर मास। तो फाइंड करने का तरीका कार क्या है कि सबसे पहले मोलेकुलर मास ऑफ वाटर हमने फाइंड करना है। तो वाटर जो है वो बेसिकली दो एलिमेंट से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इन दोनों एलिमेंट के एटॉमिक मास को जमा कर लें। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो दो एलिमेंट हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों के एटॉमिक मास को जमा कर लें। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन एटम की तादाद 2 है, तो उसे 2 से मल्टीप्लाई करें, प्लस ऑक्सीजन का एटम 1 है और एक ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 16 है। तो 2 × 1 = 2 प्लस 16, तो जो आंसर आया वो 18 है और इसका जो यूनिट है वो है AMU। तो वाटर का जो एटॉमिक मास है वो 18 AMU है। कैसे आया? वाटर बेसिकली दो एलिमेंट से मिलकर बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इन दोनों के एटॉमिक मास को जमा कर लें तो जो आंसर आएगा वो वाटर का मोलेकुलर मास होगा। तो मोलेकुलर मास इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड और अ मॉलिक्यूल। तो एक कंपाउंड या मॉलिक्यूल में मौजूद जितने भी एटम या एलिमेंट है उन तमाम एटम या एलिमेंट के एटॉमिक मास का जो मजमुआ है वो मोलेकुलर मास कहलाता है।
एंड मोलेकुलर मास रिप्रेजेंट द मास ऑफ मॉलिक्यूल या कोवलेंट कंपाउंड। और मोलेकुलर मास किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के मास को ज़ाहिर करता है। निकालने का तरीकाकार कैसे है कि जिस कंपाउंड या मॉलिक्यूल का आपने मोलेकुलर मास मालूम करना है, उस कंपाउंड या मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट हैं या एटम हैं, उन तमाम एटम या एलिमेंट के एटॉमिक मास को जमा कर लें तो जो जवाब आएगा वो उस मॉलिक्यूल का मोलेकुलर मास होगा। तो वाटर का जो मोलेकुलर मास है वो 18 AMU है, क्योंकि वाटर जो है वो दो एलिमेंट से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, लेकिन हाइड्रोजन एटम की तादाद 2 ऐसे तो उसे 2 से मल्टीप्लाई करें। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है और यहाँ पर ऑक्सीजन एटम की तादाद भी 1 है, तो 2 + 16 = 18 AMU। तो दूसरा है, दूसरी टर्म है फार्मूला मास। जिस तरह फार्मूला यूनिट आयनिक कंपाउंड को शो करता है, उसी तरीके से आयनिक कंपाउंड के मास को फार्मूला मास से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फार्मूला मास रिप्रेजेंट द मास ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड के मास को रिप्रेजेंट किया जाता है फार्मूला मास से, जबकि मॉलिक्यूल या कोवलेंट कंपाउंड के मास को ज़ाहिर किया जाता है मोलेकुलर मास से। तो अगर आयनिक कंपाउंड का मास निकालना हो तो आयनिक कंपाउंड का मास शो किया जाता है फार्मूला मास से। अब जैसे कि मोलेकुलर मास था सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड और मॉलिक्यूल, बिल्कुल उसी तरीके से फार्मूला मास भी सम है, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन अ आयनिक कंपाउंड। तो एक आयनिक कंपाउंड में मौजूद जितने भी एटम्स हैं, उन तमाम एटम्स के एटॉमिक मास को जमा कर लें तो जो जवाब आएगा वो कहलाएगा फार्मूला मास। तो फार्मूला मास दरअसल सम है एटॉमिक मासेस का उन तमाम एटम का जो आयनिक कंपाउंड में मौजूद होते हैं। तो एक आयनिक कंपाउंड में मौजूद तमाम एटम के एटॉमिक मास का मजमुआ फार्मूला मास कहलाता है। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक कंपाउंड है और उस कंपाउंड का नाम है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इज़ आयनिक कंपाउंड। तो सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है और सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला है NaCl। तो सोडियम क्लोराइड जो है वो एक आयनिक कंपाउंड है और इसका जो केमिकल फार्मूला है वो NaCl है। अब जो सोडियम क्लोराइड है इसका हम फार्मूला मास मालूम करना चाहते हैं। तो फार्मूला मास निकालने का तरीकाकार क्या है कि फार्मूला मास ऑफ NaCl, क्योंकि ये हमने फाइंड करना है तो इसे = के एक साइड पर लिखे जिसे फाइंड करना है। अब NaCl बेसिकली 2 एटम से मिलकर बना है, सोडियम एटम एंड क्लोरीन एटम। तो इन दोनों के एटॉमिक मास को जमा करें तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, तो सोडियम का सिंबल Na है और एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, इन दोनों को जमा करें तो एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का सिंबल Cl है। सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो 23 है, एक सोडियम का, और सोडियम एटम की तादाद भी 1 है, प्लस क्लोरीन के एटम का जो एटॉमिक मास है वो है 35.5। क्लोरीन का एटम भी 1 है और एक क्लोरीन के एटम का एटॉमिक मास 35.5। तो जो आंसर आएगा वो होगा 58.5 और इसका यूनिट जो होगा वो AMU। तो NaCl का जो फार्मूला मास है वो 58.5 AMU है और AMU इज़ द यूनिट ऑफ मोलेकुलर मास और फार्मूला मास। तो ये 2 टर्म है, इन 2 टर्म की मदद से हम किसी भी मॉलिक्यूल, कोवलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड का मास इजीली मालूम कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक इन 2 टर्म्स पर मुश्तमिल था, मोलेकुलर मास और फार्मूला मास। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।